हम दिन रात काम करते हैं और सोचते हैं आने वाले कल के बारे में कि हमारा कल बहुत अच्छा होगा, पर जब कल आता है तो हम उसे एंजॉय करने की जगह आने वाला कल कैसा होगा वो सोचने में लग जाते हैं। उससे अच्छा है आज की सोचो, आज में जियो, जो करना है आज के लिए करो, कल को कल पे छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों आए दिन देश में कुछ ऐसा होने लगा है जो पहले कभी नहीं होता था। इसका मतलब है देश तरक्की की राह पे तेजी से अग्रसर है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आंकड़े भी यही बताते हैं। और यही नहीं, विश्व में भारत का बढ़ता सम्मान भी यही इशारा करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश ने बहुत यातनाएं झेली हैं और आज भी कोरोना वायरस और आतंकवाद जैसे संकट को देश झेल रहा है। लेकिन देश ने अपनी तरक्की की राह नहीं भूली, जिसका परिणाम ये रहा कि कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन और आतंकवाद फैलाने वाला हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पहले से बुरी हालत में ज्यादा दिख रहा है, जबकि विश्व पटल पे भारत का झंडा शान से लहराता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला कल यानी कि सन 2050 में हमारा भारत कैसा होगा? दिमाग में अनेकों ख्याल आने लगे ना? तो चलिए आप दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सन 2050 में हमारे देश की क्या स्थिति होगी और 2050 तक हमारा भारत देश कितनी तरक्की कर चुका होगा और देश में 2050 तक क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, जिसे जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, 2050 में सभी घर ऑफिस बन जाएंगे और फ्यूचरिस्टिक सोशल नेटवर्किंग का यूज करके आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चीजें बेहतर शेयर कर पाएंगे। ई कॉमर्स गुड्स यानी कि इंटरनेट पे ऑर्डर की गई चीजें 5 घंटे से भी कम समय में आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, जिसके लिए ई कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी पाइपलाइन की मदद लेंगे। और दोस्तों, हम सभी अपने देश के रोड के गड्ढों को बहुत कोसते हैं, लेकिन 2050 तक वर्ल्ड में सबसे अच्छे रोड इंडिया में ही देखे जाएंगे, क्योंकि उस समय तक 90% इंडियन रोड्स प्लास्टिक की मदद से बनाए जाएंगे। इस वजह से हमारा देश क्लीन और ग्रीन हो जाएगा, जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। इस टाइम हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया है और इसका यूज 2050 तक बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में इतनी इलेक्ट्रिक कार्स होंगी जितनी अभी के समय में डीजल और पेट्रोल वाली कार्स भी नहीं है। फ्यूचर में सबसे ज्यादा कार या तो इथेनॉल बेस्ड होंगे या फिर बैटरी पे, जिस कारण इंडिया को सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देशों से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक आम बात होगी। इंडियन कंपनी इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगी और उन कार्स के लिए एक अलग स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी उन कार्स के लिए स्पेशल रास्ते बनाए जाएंगे जिन पे 0 रोड एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, यानी कि उन रोड्स पे बिना किसी एक्सीडेंट के आप बिना टेंशन के ट्रैवल कर सकेंगे। दोस्तों, 2050 तक लगभग भारत के हर राज्य में मेट्रो सिस्टम होगा। वैसे तो कई ऐसे राज्य और भारत की राजधानी दिल्ली ऐसी जगह हैं जहां आज भी वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है और साथ ही इस वक्त भी 15 से ज्यादा शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। 11 से ज्यादा शहरों में पहले से ही मेट्रो सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त है, तो फिर जिस रफ्तार से ये रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरे देश में फैल रहा है, कहा जा सकता है कि 2050 में मेट्रो सिस्टम हर जगह होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मेट्रो में सफर किया है? अगर किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएं। भारत में या फिर इसके आसपास रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि भारत की सड़कों पे कितनी भीड़ रहती है। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक होता है कि 1 घंटे की दूरी तक जाने में 4-5 घंटों का समय लग जाता है। ये हमारी सरकार को भी पता है, इसलिए सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में एक ऐसी टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव दिया था जो कि जमीन की जगह हवा में एक ट्रैक पे चलेगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस होगी, तो ना तो इससे कोई पोल्यूशन होगा और ना ही किसी टैक्सी ड्राइवर को सैलरी देने का खर्चा। मतलब इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी और शायद हम दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएं। आज की टेक्नोलॉजी से आप कहीं से भी एसी को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे आप दूर बैठे ही अपने घर को पूरा कंट्रोल कर सकोगे। दोस्तों, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ इंडिया की इकोनॉमी भी आने वाले समय में इंक्रीज होगी और इसी के साथ साथ फूड प्रोडक्शन की डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों, अभी के टाइम पे 20 मिलियन ट्रक्स देश की सभी सिटीज में फ्रूट सप्लाई का काम करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सभी ट्रक ऑटोमेटिक कार जैसी मूविंग मशीन में अपग्रेड हो जाएंगे। 2050 तक सभी लोगों में रिसाइकलिंग करने की अवेयरनेस पे जोर दिया जाएगा। और दोस्तों, जिस तरह हम लोगों में बदलाव आ रहे हैं, उसी तरह फ्यूचर में हम जिन शहरों को देख रहे हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। और आने वाले फ्यूचर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इंडिया से गरीबी बहुत कम हो जाएगी और 2050 में हमारी कंट्री में हाई इनकम वाले लोगों की परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया इकोनॉमिक वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, जबकि चाइना पहले नंबर पे और यूएसए तीसरे नंबर पे होगी, जो कि फिलहाल नंबर 1 पे है। 2050 तक आईटी स्टूडेंट्स को जॉब के चलते किसी और देश नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंडियन प्लेयर्स और ज्यादा इंटेलिजेंट और रिस्क टेकिंग बन जाएंगे।
दोस्तों चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स होंगे 2050 में। तब इंडिया में इंटरनेट स्पीड भी खतरनाक होगी, ऐसी स्पीड जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको कंबाइन करने के बाद भी इंडिया में आने वाले टूरिस्ट की संख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे देश के स्ट्रक्चर्स और हमारे देश की साफ सफाई को देखने के लिए आएंगे। दोस्तों 2050 में इंडिया में $1 ट्रिलियन कंपनीज होंगे। वेल्थ इंक्रीज के कारण इंडिया में सभी प्रोडक्ट्स खुद बनाए जाएंगे और यहाँ से बाकी देशों में चीजें एक्सपोर्ट भी हुआ करेंगी। 2050 तक वो हर चीज जो एक जीवन को संभव बनाने के लिए चाहिए, वो सभी चीजें यानी कपड़ा, घर, रोटी और एजुकेशन बहुत सस्ते में मिला करेंगे। जैसे कि अभी गर्ल्स एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री है और बीपीएल परिवारों के लिए ये सब चीजें बहुत सस्ते मिलते हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्री में सेल करेंगे और पैसे बनाने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सर्स की मदद लेंगे। पेड़ काटने और जानवरों को सताने वालों को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आने वाले समय में एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े कदम उठाएगी। इंडियन स्मार्ट सिटीज का सपना भी सपना नहीं बल्कि रियलिटी होगी और 2050 तक इंडिया स्मार्ट सिटी पे बहुत पैसा स्पेंड करेगा और तमाम अमीर लोग इन स्मार्ट सिटीज की ओर माइग्रेट करेंगे। फ्यूचर में फ्लाइट की जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कमर्शियल फ्लाइट्स को रिप्लेस करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अनदेखे लेवल पे ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव से उस समय टेलीविजन घरों में सिमट के रह जाएंगे और ज्यादातर लोग वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और अनुमान के अनुसार तब तक हम मोबाइल में 10G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि आज के 4G से कई गुना बेहतर होगा। उस समय के स्मार्टफोन आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस्ड होंगे, जिनमें सोलर स्टिक्स बैटरी का इस्तेमाल होगा, जिनकी कैपेसिटी आज की बैटरी के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। उनमें ब्लास्ट होने का खतरा भी बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों 2050 तक किस किस तरह के फोन्स आएंगे, आज इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो क्यों दोस्तों, क्या आप भी आने वाले कल में ये सब चीजें देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।